कहा जा रहा है कि होगी। तो सरदार सरफराज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं महकमे मौसमियात से। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, कितने इम्कानात हैं कि ये तूफ़ान या फिर ये जो बिपरजॉय है ये हिट करेगा साहिल को और यहाँ पर तूफ़ान आ सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो हमारा जनूब मशरकी सिंध है वहाँ तो समझ लें कि 80% इम्कान है कि उसको डायरेक्ट अगर हिट भी नहीं भी किया तो उसके बराबर से गुजरेगा। यानी जो आपकी पाकिस्तान की और इंडिया की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर के करीब से उसके ऊपर से कहले गुजरेगा, तो आधा इस तरफ और आधा उस तरफ, इस तरह से उसका फैलाव होगा। तो जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और आगे फिर बदी के जो साइली इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो साइली इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। उसमें आपको पता है कि 3 तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, स्क्वाली विंड्स, यानी 80 से 100 किलोमीटर और या 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद फिर बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश 3-4 दिन मुसलसल रहती है, क्योंकि साइक्लोन को डिसिपेट होने या वापस डिके होने में भी उतनी ही एक तरह से मराइल होते हैं जैसे कि इसके बनने में मराइल होते हैं। सरदार साहब, ये जो लहरें हैं ये कितने मीटर ऊंची हो सकती हैं? इस हवाले से क्या कहा जा रहा है? फिर समंदर में बताया जा रहा है कि हवा भी काफ़ी तेज़ है। जी, उसके सेंटर के आसपास तो खैर बहुत तेज़ हवा है। इस वक्त वो कराची से 600 किलोमीटर के फासले पर है साउथ में, तो वहाँ तो 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 220 तक भी गश्त करती है। और वहाँ पर तो लहरों की ऊंचाई 35 से 40-45 फीट तक है। लेकिन जिस साइल से टकराने का इसका होता है, उस साइल पे स्टॉर्म सर्ज, जैसे केटी बंदर हो गया हमारा ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में, केटी बंदर, और उससे मलिका जो चोर जमाली और घारो जहान और दूसरे जो जाति, ये जो एरियाज़ हैं वहाँ 3.5 मीटर तक, यानी कोई 8 से 12 फीट तो तक। सरदार साहब, कराची के मुतासर होने का कितना खदशा है और इस हवाले से कितने दिन ये सूरत हाल रह सकती है? देखिए, कराची में डायरेक्ट मुतासर यानी साइक्लोन करने का तो नहीं है, कराची के दूर से निकलेगा, लेकिन उसका फैलाव इतना होता है कि उसके ज़ेरे असर यहाँ पे भी आंधी चल सकती है। 14 से लेकर 16 तक 3 दिन जो है, 14 जून से 16 जून तक, उसमें तेज़ आंधी हो सकती है। 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और बारिश भी मॉडरेट बारिश कहीं और कहीं पर हैवी फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि 14, 15 और 16 तारीख। अच्छा, लेकिन सरदार साहब, जब से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि जी तूफ़ान करीब है और तकरीबन 670 किलोमीटर दूर रह गया है, शहर में मौसमी एतबार से तो उस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ना तो यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, ना यहाँ पर हवा चल रही है, एक हब्स हुआ हुआ है, गर्मी भी काफ़ी शदीद है। ये पहला असर उसका यही होता है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जो सी ब्रीज आपकी तरफ आ रही होती है ना, वो सारी उसकी सर्कुलेशन के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो सी ब्रीज को ब्लॉक कर देता है। तो गर्मी कराची में कल से गर्मी बढ़ गई है। कल 38 के करीब टेम्परेचर पहुंच गया था, और मीरपुर ख़ास में तो 43-44 तक पहुंच गया, या 45 गया, मुझे कैसे याद है। तो ये जितना लोअर सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 2 दिन में शदीद गर्मी पड़ेगी। कराची में टेम्परेचर आज 40 से ऊपर जा सकता है, आज भी और कल भी। तो इसकी पहली अलामत यही होती है कि वो आपके करीब आ रहा है और आपकी सी ब्रीज को सक कर रहा है अपने अंदर। तो फिर उसके बाद देखिए 13 तारीख की रात से या 14 से फिर इम्कान होगा, बादल भी आएंगे, आंधी भी आएगी। और ये भी मुमकिन है कि ये अपना रुख मोड़ ले या फिर इस शिद्दत से यहाँ तक ना आए। अब रुख मोड़ने का इतना कोई ज़्यादा इम्कान नहीं रहा उसका। पहले ये था कि मुख्तलिफ एक तरह से ओपिनियंस थी कि हो सकता है ओमान की तरफ निकल जाए या बलूचिस्तान के साइल की तरफ निकल जाए, लेकिन अब तकरीबन ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि 80% तकरीबन ये तय है कि उसका यही रूट है। शुमाल की तरफ अभी बढ़ रहा है और फिर शुमाल मशरक़ की तरफ हो जाएगा। इंडियन गुजरात और हमारा जो साउथ ईस्ट सिंध है उसके दरमियान से निकलेगा। ठीक है, इंडियन गुजरात और सिंध के दरमियान से निकलेगा। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कहा जाता है शहर कायद के हवाले से कि यहाँ पर समंदर के बिल्कुल करीब अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, और वो मज़ार इस शहर की हिफाजत करता है। कभी भी कोई ऐसी तूफ़ानी सिचुएशन की जब पेश गोई हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर महफूज रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सी व्यू पर तो बिल्कुल ही करीब ही सारे घर हैं, सारी रिहायशी आबादी है। तो अल्लाह ने हमेशा इसको महफूज रखा है, और अब की बार भी अल्लाह करे कि सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब ना हो कि वो संभाली ना जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सालिक का मैं शुक्रिया अदा कर दूंगी। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज
62% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।